बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सवाल किया, साईं महबूब पीर हसार कायम करने का तरीका भी बता दें। यानी जिसको कहते हैं अपने आप को कीलना, हसारे खुदा में देना, ताकि बंदे पर कोई भी आफत ना आए, मुश्किलात ना आए, हादसात ना हो, कोई परेशानी से बंदा बचा रहे। इसलिए भी हसारे खुदाबंदी किया जाता है। और ये वैसे भी मेरे आका व मौला जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा करते थे। हजूर का जो हसार था वो आयतल कुर्सी थी। हजूर आयतल कुर्सी मुबारका को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करते थे। तो फिर क्या होता था, कोई भी आफत बला परेशानी, कोई शयातीन करीब भी नहीं आता। वैसे तो हजूर के वैसे ही करीब नहीं आता था, लेकिन वो पढ़ना हमें सिखाने के लिए होता है हर चीज। तो फिर मेरे नबी ने हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास यानी सूरह फलक और सूरह नास दो आयतें सिखाई। फरमाया बच्चों इनको पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करो, आपको अल्लाह हिफाजत हो। फिर नबी जितनी देर जिंदा रहे उन पर दम करते रहे ताकि वो नजर बद से बचे रहे और हसारे खुदाबंदी में आ जाएं। और वैसे भी ये जो हदीसों में मौजूद है, मौला अली से भी मनकूल है, जो बंदा रोजाना चारे कुल अपने ऊपर पढ़कर फूक मार लेता है उस पर कभी भी जिन्नात हमला नहीं करते। जिन्नात उस बंदे से पीछे रहते हैं जो बंदे चारे कुल एक बारी 3 बार वैसे पढ़ने चाहिए ताकि तासीर आ जाए। अव्वला खदरूशरी पढ़ लिया करें तो बंदा हसार में आ जाता है। अच्छा, हसार का फायदा क्या है? मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने लगा हूं। ये बातें समझा करें, मेरे बयानात को बार बार सुना करें, लोगों को शेयर किया करें, क्योंकि हमारे बयानात ना तो फिरकों पर है, ना किसी को काफिर और जन्नती जहन्नमी करने पर है, ना किसी पर तनकीद और एतराज है। हमारे जितने भी बयानात हैं जो सुलझे हुए मोमिनों और मुसलमानों के लिए हैं, निस्बत वालों के लिए। वो जो आज सोशल मीडिया पर एक बहसें करते फिरते हैं, औलिया अल्लाह के खिलाफ बोलते फिरते हैं, इन फजूलियात लोगों से हमारा कोई ताल्लुक दूर से भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ अपनी दुकानदारियां चमकाई हैं, लोगों को फिरकों में लगाया हुआ है। कोई किसी वली के खिलाफ लगा, किसी वली के खिलाफ लगा, बस टाइम जाया करन दे, दुनिया पे आने का मकसद भूल गए। औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें कर करके अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। औलिया अल्लाह के मैंने ही अल्लाह के दोस्त हैं, तो जो अल्लाह के दोस्तों के खिलाफ है वो अल्लाह का सक्का कब बनेगा? याद रखें, अल्लाह के वलियों के खिलाफ बंदा कभी अल्लाह का भी सक्का नहीं है। अल्लाह कहेगा तू मेरे नाइबों का दुनिया में दुश्मन रहा, मेरा तो क्या लगता है? तूने मुझे देखा भी नहीं है, मैं तेरे सामने कभी नहीं आया, तेरे सामने तो ये वली अल्लाह है जिन्होंने तुझे इस्लाम की दौलत दी, तू इनके खिलाफ है, तो मेरी बारगाह में क्या लेने आ गया? अल्लाह क़यामत वाले दिन ऐसे मुनकराने औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला अपना उनको अल्लाह ताला पूछेगा क़यामत वाले दिन, उनका जो हाल होगा। वो सूफिया इकराम ने तो बहुत कुछ लिखा है कि मुनकरीन जो हैं औलिया अल्लाह के, अल्लाह क़यामत के दिन उनसे बात तक भी नहीं करेगा और फरिश्तों से कहेगा ये मेरी औलिया मेरे दोस्तों पर भौंकते थे, इनको जहन्नम की तरफ लेकर जा। सूफिया औलिया ने अपनी किताबों में लिखा। तो अपनी जुबानों को कभी भी दराजी ना दे, मोमन कभी जुबान दराज नहीं होता। ये जो कहते फिरते जो फलां मौलवी नु सुनो बड़ियां चंगियां गल्लां, वो जुबान दराजी मैंने खुद सुनी है। वो जो बाबों के खिलाफ लगे हुए हैं, कितनी लंबी जुबान है, और ऐसी लंबी जुबान मोमन तो नहीं हो सकता। मुझे नबी पाक की, आप कहीं जाएं जो कहते हैं जी वो भी मोमन है, नबी पाक ने नहीं मोमन कहा, मैं नबी पाक की बात मानूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमन कभी बद इखलाक और लंबी जुबान वाला नहीं होता। मोमन वो जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मोमन महफूज हों। आप देख लें इन्हां दे जुबाना ना दूसरे मोमन महफूज ने। आज हर नथू खैरा उठ के औलिया अल्लाह की करामात का मजाक बना रहा है। अरे इन लोगों से औलिया अल्लाह महफूज है। हदीस कुदसी में आता है, हजूर ने फरमाया जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है अल्लाह उसको ऐलान जंग करता है। इन्हारा बेड़ा गर्क खुद ही हो जाने, क्योंकि अल्लाह ने जंग का ऐलान कर दिया हुआ है जो औलिया अल्लाह के आज खिलाफ बोलते हैं और अपनी कमाई चैनल चलाने के लिए पीरों फकीरों की करामतों के मीम्स बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। अल्लाह ऐसे फितना परस्त लोगों से हम सबको बचाए। हमारे बयानात सुना करें, कसम अल्लाह की, सच्चे मुसलमान भी बनेंगे, मोमन पहले बंदे बनेंगे,
सच्चे मुसलमान बनेंगे, मोमिन बनेंगे, सालिहीन बनेंगे। एक वक्त आएगा अगर आप इन चीजों पर अमल करेंगे, आप अल्लाह के महबूब वली भी बन जाएंगे जब आप इस पर अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी दुआ है। अच्छा, मैं बताने लगा था हजूर पाक भी एक हसार कायम करते थे। क्या? हजूर पाक अलैहिस्सलाम अपने आप को इसमें अल्लाह ज़ात में रखते थे, इसमें अल्लाह ज़ात में हर वक्त, इसलिए महफूज रहे सारी जिंदगी मेरा नबी। सरकार एक दफा अकेले कहीं लेटे हुए थे, उधर से एक यहूदी को पता चला आज अकेले हैं, वो मारने के लिए अस्तगफिरुल्लाह, मेरे और आपकी हबीब को मारने कत्ल करने के लिए अस्तगफिरुल्लाह, मेरे नबी के पास आकर खड़ा हो गए, म्यान से तलवार निकाली, मेरे नबी को ऐसे करके तौबा माज़अल्लाह। जब वो हजूर पर तलवार चलाने लगा ना, तो उसने कहा, ए मोहम्मद, हजूर सो रहे थे उस वक्त, आराम कर रहे थे, उसको नहीं पता था मेरा नबी फरमाते हैं, लोगों सुनो, हजूर ने फरमाया मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता है। हजूर की आंखें, फरमाया मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता है। तो वो यहूदी कहने लगा, मोहम्मद अब तुझे कौन बचाएगा? हजूर सो रहे थे। हजूर ने ऐसी आंखें खोलकर फरमाया, अल्लाह, मुझे अल्लाह बचाएगा। इतनी बात जब मेरे नबी ने अपनी जुबान से कही अल्लाह, उसने रसूल पाक की आंखों में देखा, इसमें अल्लाह ज़ात चमक रहा था, और जब जुबान से अल्लाह सुना कांपने लग गया था, तलवार नीचे फेंक कर भाग गया वहां से। हजूर हसारे खुदा में थे, निगाहे खुदा में थे। अरे जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया। निगाह में आना सीखें, इसको हसार कहा जाता है। हसार कायम करना सीखें, रोजाना जब सुबह उठा करें हसार कायम किया करें अपने ऊपर। कोई चिल्ला करना है, वजीफा करना है, उसके लिए हसार कायम करें अपने ऊपर। हसार यानी अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दें। कैसे? उसके अलग-अलग लोगों ने पढ़ाइयां बताई हैं, लेकिन मैं वो पढ़ाई बताऊंगा जो मंसूब है औलिया अल्लाह से, जो उनके तजर्बे में रही और बाफैज है। और मेरे हजरत सखी सुल्तान बाहू मुर्शद और मेरे मुर्शद फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी करते रहे। फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी और दीगर सूफिया इनको अपनाते रहे और इस हसार को अपने ऊपर कायम कर लेते थे। इससे क्या होता था? बंदा अल्लाह के अजाब से बचा रहता था, हादसात से बचा रहता, जिन्नात शयातीन से बचा रहता, बुरे वक्त बुरे हालात से, जानवरों के नुकसानात से बचा रहता था। ऐसी ऐसी पढ़ाइयां मौजूद हैं। मेरे मुर्शद क्या पढ़ते थे वो मैं आज आपको बताने लगा हूं। वो कहते थे अगर चिल्ला नहीं भी करना, रोजाना सुबह उठकर अपने ऊपर दम कर लिया करें। सुबह नहाने रोज है, नहाकर वजू करना है, वजू करके आपने क्या करना है, चिल्ला शुरू करने से पहले भी, या नहीं करना तो वैसे भी आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, वजू करने के बाद 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने 3 बार सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ पढ़नी है, उसके बाद 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, उसके बाद 3 बार चारे कुल शरीफ पढ़ने हैं, उसके बाद 3 बार आपने ये तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, उसके बाद 21 मरतबा सलामन कौलम में रब्बे रहीम पढ़ना है, और उसके बाद आपने फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर आखिर पर कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मैंने अपना सब कुछ तेरे हवाले किया, जिसको अरबी में कहते हैं वफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह उर्दू में कह ले, पंजाबी च कहना, अल्लाह मैं अपना सारा कुछ ही सब कुछ तेरे हवाले कर देता। अल्लाह खैर फरमा, अल्लाह खैर फरमा, मेरा सब कुछ तेरी सुपुर्द। अल्लाह मेरी जान माल घर बार रूहानियत रिश्तेदार दोस्त हमसाए प्यार यार, अल्लाह मेरा माल जान मैं खुद, अल्लाह सब कुछ तेरी पनाह च देंदा, तेरी हिफाजत च देंदा। कलमा शरीफ पढ़कर अपने ऊपर फूक मार देनी है। ये मेरे दादा मुर्शद का हसार है, ये सुल्तान बाहू का हसार है। बयान को बार बार रिपीट करके इसको लिख लें कि 3 बार पहले दुरूद शरीफ है, फिर 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार चारे कुल, चारे कुल के बाद 3 बार तीसरा कलमा, फिर 3 बार तीसरा कलमा और 21 मरतबा सलामुन कौलम में रब्बे रहीम। उसके बाद फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना, पढ़कर अपने ऊपर दम करके दुआ मांग लेनी है, जैसा मैंने कहा, या अल्लाह मेरा सब कुछ तेरी सुपुर्द। जो जो भी मैंने नाम लिए हैं वो भी आपने नाम लेकर अल्लाह के सुपुर्द कर देना है सब कुछ। फिर आप चिल्ले पर बैठेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। ये मैंने पढ़ाई बता दी। अब और सुनिए, जो फकर की खास बात है, मार्फत की खास बात है, वो भी सुन लें।
सबसे ज्यादा हसार जो है औलिया अल्लाह ने कायम कर गया और उसके बाद ये चारे कुल वगैरह पढ़े, वो था तसव्वुर मुर्शद कामिल। यानी जब भी आप सुबह उठे नहा धोकर 5-10 आधा घंटा, 5-10 मिनट ज्यादा घंटा आपने अपने मुर्शद की तस्वीर मुबारक देख लें, आंखों के आगे ले आए और ये तसव्वुर कायम कर लें, मैं नहीं हूं, मेरा मुर्शद ही है। मैं नहीं हूं, मेरा वली, मेरा पीर, मेरा अल्लाह का वली जो मेरा मुर्शद है वो ही है जो इसमें अल्लाह जात में रहता है। तो मैं नहीं हूं, मेरा पीर है बस। तो इसी तसव्वुर में पूरा दिन गुजार दें, आप पर कोई आफत नहीं आएगी। फिर एक और भी आपको मैं बता दूं, ये फकीर 3 हसार कायम करता है। पहला हसार तो मैं ये कायम करता हूं कि मैं ये चारे कुल वगैरह भी पढ़ता हूं, उसके बाद मैं तसव्वुर मुर्शिद करता हूं, उसके बाद मैं तसव्वुर इसमें मोहम्मद सीने पर करता हूं, फिर मैं अल्लाह का वजीफा पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी कामयाबी हो जाती है। क्योंकि सीने में इसमें मोहम्मद जब चमक रहा होता तो मैं ये समझता हूं कि मैं नहीं पढ़ रहा, इसमें मोहम्मद सब कुछ पढ़ रहे हैं। और जब मोहम्मद मुस्तफा के हवाले करके आप पढ़ेंगे, अल्लाह की रहमतें छमा छमा पर बरसेंगी। ये बड़ा खास राज था जो मैंने आपको बता दिया। ओहो, मैंने तो वो राज बता दिए जो किसी ने भी ना खोले थे। हमने वो राज खोले हैं। मैंने देखे सारे मीडिया के ऊपर जो जो फकर बयान करते हैं, बड़ा ही ऐसे मुट्ठी बंद करके बयान करते हैं, लेकिन इस फकीर ने सारे राज खोल दिए। मेरे बयान सुने, मैंने एक एक गुफ जो सुल्तान बाऊ ने फकर का एक एक जो अमल बताया, मैंने उसको तिश्ना ना छोड़ा, मैंने उसके ऊपर बयान किया। हरूफ तहज्जी से लेकर नक्शा सुल्तानुल फुकारा तक का मैंने खिताब किया, बंदे से लेकर खुदा तक का सफर मैंने बयान किया अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों को बताया, लोगों औलिया अल्लाह सच्चे हैं, अल्लाह के वली सच्चे हैं, मुर्शिद कामिल सच्चे हैं जो बंदों को अल्लाह तक लेकर जाते हैं और बंदे के ऊपर सिबगातुल्लाह अल्लाह का रंग चढ़ा देते हैं। फिर बंदे की अदा में अल्लाह का नूर, बंदे के देखने में अल्लाह का नूर, बंदे के सुनने में अल्लाह का नूर, बंदे के बोलने में अल्लाह का नूर, उसके छूने में अल्लाह का नूर, उसके चलने में अल्लाह का नूर, उसकी बैत में अल्लाह का नूर। हर हर मुकाम पर वो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से बोलता है। अल्लाह का वली नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में गुम होकर अल्लाह के नूर की ही एक लाट बन जाता है अल्लाह का वली। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने मुर्शिद से मोहब्बत करें, उनका तसव्वुर करें, ये हसार कायम करें। इंशाअल्लाह ताला आपका हसार कायम हो जाएगा। और जिस मेरे दोस्त ने ये सवाल किया, अल्लाह उस पर भी रहमतें फरमाए, बरकतें फरमाए, इज्जतें फरमाए उसको था और हम सब को। और जो मेरे साथ आप सब चल रहे हैं, मेरे मुरीद भी हैं, खलीफे भी हैं, आप कोई तालब हैं, कोई वैसे प्यार करते हैं, इस फकीर की आपके लिए दुआ है। अल्लाह आपकी दुनिया में भी हिफाजत करे, कब्र हशर में भी हिफाजत हो। ये फकीर आपको लाखों दुआएं देता है और ये दुआ अल्लाह कबूल फरमाए। हसारे खुदाबंदी में रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।